Hello guys, I am Adesh. Today we are talking about NCERT solution exercise 1.1 class 10th. Guys, मेरे स्टूडेंट्स कई दिनों से कह रहे थे कि सर आप सलूशन जो है NCERT का इस पर आप एक वीडियो लेके आइए, तो आज मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को इसका सलूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सीधा अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF 135 एंड 225। इससे पहले के क्लासेस में हम लोग जिस तरह से कर रहे थे करना उसी तरह है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक बदल गया है। अब हमें इसे इक्विज डिविजन लेमा से करना है, कुछ खास नहीं करना है हमें बस इसे जो है जो हमारा बड़ा नंबर होता है, पहले दोनों नंबर में हम ट्रेस आउट करते हैं कि कौन बड़ा नंबर है। जैसे यहाँ पे 135 और 225 में जो है 225 बड़ा है, तो हमें करना क्या है कि ये 225 ले लेना है और इसे जो है 135 से डिवाइड कराना है। कुछ नहीं गाइस, एक मेथड है, एक जनरल इक्वेशन कह सकते हैं कि एक नंबर जो होता है वो अपने डिवाइजर का मल्टीप्लाई कोशिएंट से एंड प्लस रिमाइंडर, इसके वो हमेशा बराबर होता है और ये डिवीजन लेमा जो है इसी पर बेस्ड है। कुछ नहीं, यहाँ पे 135 से हमें क्या करना है, एक बार में ले जाना है, 225 से वो डिवाइड होगा और हमारे पास 90 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद हमें ये 135 225 की जगह लेना है और 90 जो है उसे 35 की जगह लेना है। मींस जो रिमाइंडर आपका बचता है आपको उसे जो है डिवाइजर से डिवाइड कराना है। 90 से 135 एक बार में जाएगा और हमारा रिमाइंडर 45 बचेगा। फिर से वही प्रोसेस करनी है, 90 को 135 की जगह ले आइए और 45 को 90 की जगह पे ले आइए और 45 2 90 होता है गाइस और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। जो हमारा डिवाइजर है वही यहाँ पे आंसर आ जाता है। यहाँ पे डिवाइजर 45 है, आंसर इसका आ जाता है 45। आंसर इज 45। इसका HCF जो है वो 45। गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इसका पार्ट सेकंड, 196 and 38,220 and 196। कैसे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 38,220 जो है ये बड़ा नंबर है, तो हम इसी को लेंगे। यहाँ पे 38,220 लिखेंगे, यहाँ पर 196 लिखेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये कितनी बार में जाता है, कुछ ट्रायल करेंगे हम लोग और उसके बाद क्योंकि ये काफी बड़ा नंबर है हम लोग इसे जो है एक बार 196 से ही देख लेते हैं कि कितना आता है। 196 इंटू 196, 6 कैरी गया 3, 6 9 54 और 357 का 7 कैरी गया 5, 6 1 6 एंड 5 11, 9 6 9 54 कैरी गया 5, 8 51 ये 56 का 6 कैरी गया 8 and 9 9 and 8 17, 196 6 1 कैरी गया 1, 13 14 कैरी 1, 10 8 18 28। बस थोड़ा सा बड़ा आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये करीब 195 से ही चला जाएगा। तो इस बार जो हम लोग 195 से चेक कर लेते हैं इसे। (195) 6 कैरी गया 3, 48 कैरी गया 4, 9 4 कैरी गया 5, 6 8 17, 196 0 2 कैरी 1, 10 2 कैरी 1, 8 38। 195 से गैस कट जाएगा, इसीलिए हम इसे जो है 195 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 195 प्लस रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा और रिमाइंडर 0 आता है तो बस कुछ नहीं करना है, जो हमारा डिवाइजर होता है यही HCF होता है, इसका HCF जो है वो आ जाएगा 196। कैसे थर्ड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 8 6 7 and
5 कैसे इस बार 867 को हमें 255 से जो है एचसीएफ निकालना है दोनों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार 867 पड़ा है, इसे हम लोग इधर लिखेंगे और इसे 255 से डिवाइड करेंगे। अप्रोक्स ये 3 बार में जाना चाहिए। 5 माइनस करा लेते हैं 765 को। 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 6 में से 6 गया 0 और 1 102। तो गाइस ये 3 बार में जाएगा और हमारा रिमाइंडर 102 बचेगा। फिर से हमें वही 255 यहाँ लिख देना 867 की जगह पे, और जो हमारा रिमाइंडर है उसे हमें डिवाइजर की जगह लिख देना है, मतलब 255 की जगह पे 102। अब 2 बार में जो है ये जाएगा 102 जा 204 आ जाएगा। 204 को 255 से घटाएंगे तो 51 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अगेन वही प्रोसेस करेंगे। 102 को हम 255 की जगह पे लाएंगे 102, और 51 को जो है उसे 102 की जगह पे लाएंगे और ये 2 बार में चला जाएगा। रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। 51 हमारा आंसर आ जाएगा। एचसीएफ इज 51। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3। Guys, question number 2, so that any positive integer is in the form of 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइस यहाँ पे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 से हमें एक हिंट मिल जाता है कि हमें जो नंबर लेना है वो 6 के फॉर्म में होगा। मेरा मतलब है कि जब हम किसी नंबर को a = bq + q + r लिखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा b है, b को हम लोग 6 ले लेते हैं, और कंडीशन ये कहती है कि जो r है वो लेस देन होता है b से, मतलब यहाँ पर r जो होगा वो 6 से छोटा होगा और वो सारे रियल नंबर होंगे। करो गलत बोल दिया। r जो होगा वो b से छोटा होगा। इसका मतलब है कि r जो है वो 6 से छोटा होगा। r यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? r बराबर यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 एंड 5 हो सकता है। इससे आगे नहीं हो सकता। मीन्स r की जो वैल्यू है वो हमेशा b से छोटी होगी। और यहाँ पर इसके अब 6 केसेस बनेंगे। मैं उन केसेस का नाम लिख देता हूँ। केस नंबर 1 बनेगा, उसमें होगा कि हमारा नंबर a जो है वो 6q है। केस नंबर 2 बनेगा जिसमें हमारा हो जाएगा 6q + 1 होगा, फिर 6q + 2 हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा। ऐसे करते हुए ये 6 + q 4, 6q + 5। अब हम क्या करेंगे कि केस नंबर 1 जो है उसे लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1, a = 6q। यहां पे हमने क्या किया कि इसमें से 2 कॉमन ले लिया और ये है 3q। बस हमें कुछ नहीं करना है गाइस। यहाँ पे हमें 3q जो है वो कॉमन ले लेना है। यहाँ पे हम जो है 3q को जो है सपोज कर लेते हैं कि ये यहाँ पर m है, ये 2m आ गया, वेयर m = 2q। गाइस 2m जो होता है ये एक इवन का फॉर्म है, तो ये नंबर जो है हमारा 6q इज एन इवन इंटीजर। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 में पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और वो भी ऑड में चाहिए। हमें ये जो चाहिए ये ऑड चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर ऑड ना लिखा हो, इवन लिखा हो, तो हमारा पहला वाला जो है केस जो है वो इवन बनाता है। ये सोल्यूशन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको केस नंबर 1 जो है बता दिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है
सीधा हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 जो हमारे काम का है, केस नंबर 2। फ्रेंड्स मैं ब्लू से उसे टिक कर दूंगा जिसे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में नहीं रखना है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि अगर यहाँ पर ऑड की जगह इवन होता तो आप यहाँ पे 6 क्यों लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट करते हैं, केस नंबर 2। a = 6q + 1। फिर से वही करना है हमें, 6q में से जो है हमें 2 कॉमन ले लेना है, 3q अंदर बचेगा और ये +1 रहेगा। फिर से हमें सपोज कर लेना है कि जो हमारा 3q है वो m है, वेयर m = 3q। बस, और हम सबको पता है कि 2m + 1 जो है ये एक इवन का फॉर्म है। बस हमें कुछ नहीं, हमें बस इतना लिख देना है कि जो हमारा 6q + 1 है इज एन ऑड इंटीजर, या फिर आप इसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग इसके थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 3 जो है, केस नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि a जो है वो 6q + 2 है। हमें कुछ खास नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो है 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। अंदर यहाँ बचेगा 3q, इधर बचेगा +1। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3q + 1 को m जो है वो एज अ कांस्टेंट ले लेते हैं, वेयर m = 3q + 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2m है ये एक इवन फॉर्म है। फिर से वही आ जाएगा कि 6q + 2 जो है, 6q + 2 जो है इज एन इवन इंटीजर। गाइस ये भी हमारे काम का नहीं है, मैं इसे फिर से ब्लू से टिक कर देता हूं। और ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में मैं फिर से आपका ध्यान दिला दूं कि ये ऑड का है, इसे आपको नहीं लिखना है, और इसे आपको पहले वाले केस को जो है इसको भी आपको नहीं लिखना है। अब बढ़ते हैं हम केस नंबर 4 की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं, आप उसे जो है आराम से नोट कर सकते हैं, आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने बीच में जो रबिंग टाइम है या क्वेश्चन रिटर्न टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है, फिर वीडियो को स्टार्ट किया है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, केस नंबर 4 की बात करता हूँ। a = 6q + 3। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमें फिर से 6q +, अब यहाँ पर एक ट्रिक है, हमें जो है 3 को 2 + 1 के फॉर्म में लिखना है। हम यहाँ पे 2 + 1 लिख देते हैं। बस इसके बाद हमारा काम आसान हो चुका है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 कॉमन लेना है, यहाँ 3q + 1 बचेगा, बाहर ये +1 बचेगा। इसे हमें फिर से जो है m सपोज कर लेना है, यहाँ 2m आएगा और यहाँ पर +1 आएगा। फिर से आप देख रहे हैं ये ऑड इंटीजर के फॉर्म में है, बस इसे हमें कुछ नहीं लिखना है कि 6q + 3 जो है is positive odd integer। चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट केस की तरफ, केस नंबर 5। इस बार क्या करना है, हमें a बराबर जो है 6q + 4। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक बार ऑड आ रहा है, एक बार इंटीजर फॉर्म आ रहा है, कुछ हमें नया नहीं करना है। फिर से बस इसमें हमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 3q + 2 बचेगा। इसे हमें जो है लेट कर लेना है कि ये m है, तो यहाँ पे हम इसे m कर लेंगे, वेयर m = 3q + 2। ऊपर वाले में यहाँ पर वेयर m = 3q + 1 ये हो जाएगा। बस फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये फिर से इवन फॉर्म में आ चुका है। अब हमें फिर से इसे यही लिखना है कि 6q + 4 जो है 6q
प्लस 4 जो है इज एन इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर है। ऐसे फिर से ब्लूटूथ से कर देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये आपके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। गाइस हम लोग केस नंबर 6 पर पहुंचेंगे। केस नंबर 6 a इक्वल टू 6q प्लस 5। फिर से पिछली बार की तरह हमें करना है, हम यहाँ पर 5 को ब्रेक कर लेंगे 4 प्लस 1। फिर हमें 6q प्लस 4 में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3q बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 बचेगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा। हमें 3q प्लस 2 को m सपोज कर लेना है, वेयर m इक्वल टू 3q प्लस 2। फिर से ये वही इवन ऑड फॉर्म आ चुका है। अब हमें फिर से लिखना है कि 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं कह रहे हैं कि एक आर्मी है जिसमें 616 मेंबर हैं, जिसमें से परेड में 32 मेंबर जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। 2 ग्रुप में हमें ये बताना है कि हर कॉलम्स में कितने मेंबर होंगे। कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर से ट्रेस आउट करते हैं। यहाँ पे 616, यहाँ पे 32। क्योंकि ये एक्सरसाइज ही एचसीएफ की है तो जाहिर सी बात है कि इसमें एचसीएफ ही निकालना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर है 616 और दूसरा नंबर है 32। बड़े नंबर से ही हम निकालेंगे बस। फिर हमें यहाँ पे देखना है कि 32 से 616 कितनी बार में जा सकता है। फिर हम यहाँ पे 32 की टेबल से देख लेंगे कि 32 से ये कितनी बार में जा सकता है। डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 32, 616, 1 टाइम 32, 11 क्या रहेगा 9, 2, 9, 6, 20 and 9, 8 कैरी गया 1, 27 ये 28। फ्रेंड्स यहाँ पे ये 19 टाइम्स में जा रहा है, हम यहाँ 19 से इसे कर देंगे और हमारा रिमाइंडर 8 बचेगा। 32 को हम 616 की जगह पे ले आएंगे और 8 को जो है 32 की जगह पे ले आएंगे और हम जानते हैं 8 4 जब 32 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर आ गया 8 इज अवर आंसर। एचसीएफ ये आ चुका है और 8 इसका आंसर आ गया। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है
फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा show that square of any positive integer either form of 3m और 3m plus 1। फिर से हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट मिल चुकी है, हमें कुछ खास नहीं करना है, बस ये देखना है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, स्क्वायर करना है। बस हम थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस से इस चीजों को अपने एक्सपीरियंस से पता कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग कुछ क्वेश्चन इसके जो है लगाएंगे तो आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि यहाँ पर लेना क्या है। यहाँ पर 3 है, बस हमें नंबर भी जो सपोज करना है वो 3q प्लस r सपोज करना है। यहाँ से 3 जो है हमारा b आ जाता है, b इक्वल टू 3, तो r जो होगा हमारा 0, 1 और 2 आ जाएगा। एक एक करके हर एक केस के हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, a इक्वल टू 3q प्लस 0 मतलब 3q। अब यहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो इस फॉर्म में लाना है, कुछ नहीं। फिर हम लोग यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं। ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर 9q का होल स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर 3 बचा लेते हैं, 3q स्क्वायर। इसको सपोज कर लेंगे कि ये m है, ये 3m हो जाएगा। वेयर q इक्वल टू 3m। फ्रेंड्स पहला जो केस है हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर से हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। a स्क्वायर 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो डियर, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। फ्रेंड्स आपको देखिए ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको इन्हीं से ये क्वेश्चंस लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले के बेसिस पे खोलते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2a मतलब 3q प्लस इंटू 1 मतलब ये आ जाएगा 6q। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इस 1 को अलग रखेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। इसमें से 3q जो है वो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3q बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा प्लस का 1 नहीं, यहाँ पर q को अंदर ही रखते हैं ये। फिर हम सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा जो हमारा ये m है, इसे हम m ले लेते हैं। वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। फ्रेंड्स देखिए हमारा ये जो फॉर्म है 3q प्लस के फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब है कि ये इंटीजर जो है
ये इस फॉर्म में आता है। कोई भी नंबर है हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 3q + 1 के फॉर्म में आता है। पिछला वाला 3m आया था, इस बार 3q + m आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 3। k = 3q + 2। फिर से स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। (9q² + 4 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12q। अरेंज कर लेते हैं। 9q² + 12q + 4। 4 को ब्रेक कर लेते हैं और उसे 3 + 1 के फॉर्म में लिख देते हैं। इनको एक साथ ले लेते हैं। फिर जो है हम इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 यहाँ बचेगा 3q², यहाँ बचेगा 4q, यहाँ पर बचेगा 1 + 1। फिर से हमें इसे जो है m ले लेना है। 3m + 1 वेयर m = 3q² + 4q + 1। फिर से हमारा ये 3m + 1 के फॉर्म में आ गया है। फ्रेंड्स हमारा जो आंसर है वो 3m + 1 के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है कि जो हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में आ सकता है। डियर, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि इक्विलेट डिवीजन लेमा का यूज करके आपको ये बताना है कि क्यूब ऑफ एनी इंटीजर is either form of 9m + 1 और 9m + 3। फिर से हमें यहाँ पे सपोज करना है कि वो जो नंबर है वो है a = 3q + r। b = 3 हो जाएगा, r जो है हमारा वो 0 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे पहला केस लेंगे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 a = 3q + 0 या फिर 3q। अब इस बार हम लोग जो है क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। a³ आ जाएगा 3q का क्यूब। 3 का क्यूब 27 होता है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। 18q क्यूब को अंदर रहने देंगे, सॉरी 3, और 3q क्यूब को हम लोग मान लेंगे 9m, वेयर m = 3q³। बस देखिए, हमने इसका पहला फॉर्म जो है वो प्रूफ कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं इसका सेकंड फॉर्म, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, a = 3q + 1। क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। 3a का क्यूब 3q + 1 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 होता है। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। 27q³ + 1 + 27q² + 3 3 जा 9q। 1 को हम लोग अलग कर लेंगे और बाकी सबको एक साथ लिख देंगे। 27q³ + 27q²
फिर 9q और प्लस का 1। अब हम इसमें से देखेंगे अपनी जरूरत की चीज। जरूरत की चीज है 9, तो बस 9 को जो हमारी जरूरत है उसको हम बाहर निकालेंगे और बाकी सबको वैसा ही पढ़ा देंगे। यहाँ 3 क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्यू बचेगा सिर्फ। फिर से इस पूरे को हम लोग m सपोज कर लेंगे 9m प्लस 1। तो यहाँ पर वेयर m इक्वल टू आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस का q। ये जो है m आ जाएगा। देखिए इसका दूसरा फॉर्म आ चुका है। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट केस बचा है जो है 3q प्लस 2। अब हम उसे देख लेते हैं जल्दी से। केस नंबर थर्ड, a इक्वल टू 3q प्लस 2। फिर से फ्रेंड्स उसे जो है आप क्यूब कर दीजिए, क्यूब हो जाए। देखो डियर यहाँ पे हमें कुछ करना धरना नहीं है, फिर से वही a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है। इसे लगा देते हैं 3q का क्यूब प्लस a का क्यूब, ये आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर इंटू b 3a b स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर इंटू b 3a b स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा प्लस 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 4 जा 36 क्यू। 8 को अलग कर लेते हैं, 27 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब हमें 9 चाहिए, हम अपनी जरूरत को देखेंगे। हमारी जरूरत 9 है तो हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं। 9 ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, 9 कॉमन लेंगे तो हमें पता है 9 3 जा 27, यहाँ 3 बचेगा, 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36 प्लस 8। बस हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है और ये एक्सरसाइज भी खत्म होने वाली है। इससे जो है हम m सपोज कर लेंगे 9m प्लस 8 और हमारा तीसरा फॉर्म जो है वो भी आ गया है। इसी के साथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं उसे फिर से आपको क्लियर कर दूंगा। और अगला वीडियो मैं जो लाऊंगा वो होगा एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन। थैंक यू।